जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वलीद आसिम व्लॉग्स। अभी कल ही मेरा एक डिज़ाइन सेल हुआ है जो कि कतर फुटबॉल फीफा जो हुआ था कतर में, मैंने बनाया तो उसके वाले से था बट वो कभी सेल नहीं हुआ था। लेकिन रिसेंटली अभी वो सेल हुआ और सेल भी हुआ तो क्या हुआ, किसी ने उसको खरीदा $121 में और मुझे मेरे लेवल के अकॉर्डिंग जो अमाउंट मिली वो मिली $36.34, जो कि अच्छी अमाउंट बन गई है, वो भी एक दिन में। तो ऐसा जैकपॉट कभी कभी लग जाता है, ठीक है, ऐसा डेली नहीं होता है बट कभी कभी हो जाता है, आपकी इमेज कोई ज्यादा भी सेल हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो लोग मायूस हैं और यही कहते हैं कि हमें हर मर्तबा 10 सेंट ही मिलते हैं। तो वो मुझे भी अभी तक मिलते हैं भाई, ये कोई वो बात नहीं है। इसका फार्मूला यही है, अपना कंटेंट बढ़ाएं बस। आपकी शॉप के अंदर चीजें ज्यादा पड़ी होंगी तो वो सेल भी ज्यादा होंगी, और अगर चीजें ही कम पड़ी होंगी तो सेल भी कम होगी और आपको भी लगेगा कि सेल नहीं हो रही। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये बता देता हूँ ये कंटेंट किस तरह से बनाया था। तो एडोबी इलस्ट्रेटर को मैं यूज करूंगा कंप्यूटर पे, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो लैपटॉप पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम ये सीखेंगे कि किस तरह से मैं पाकिस्तानी फ्लैग को यूज करके कर सकता हूँ। आप किसी भी कंट्री का आगे देख लीजिएगा, जो भी फीफा हो रहा होगा उसका आप यूज कर सकते हैं। और जो भी एलिमेंट्स मैं यूज करूंगा वो मैं गूगल ड्राइव का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मसला ही हल हो जाएगा कि आपको ये चीजें बनानी भी पड़ेंगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह से बनता है। जी, ये आपके सामने पहले तो मैं दिखा दूं जो कि डिज़ाइन सेल हुआ था वो ये वाला है, ठीक है। और इसमें लोग कह रहे हैं कि काफ़ी मुझे कमेंट्स आने लग गए, ये 3D है लेकिन ये बना तो 2D में है। तो मज़ा ही यही है कि 2D में रह के 3D का काम किस तरह से किया जाता है, आज आपको ये भी दिखा देते हैं। तो ये देख लें, आपके सामने है ये सारा कुछ। और ये जो सेल हुआ है उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये बुडापेस्ट हंगरी जो है कंट्री से किसी ने परचेज किया है और डेट भी आपके सामने है। और $36.34 में सेल हुआ है, जो कि पाकिस्तानी, मैंने इसकी एक्चुअल अमाउंट जो सेल हुई थी ना वो $121 में, जिस किसी ने भी खरीदा होगा ना इसमें $121 उसने पे किए होंगे, जो कि बनते हैं 33,698 के करीब बनते हैं। और जो है अच्छी अमाउंट है ये, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा दूं, मेरा लेवल जो है इस वक्त लेवल 4 है, जिस पर मुझे 30% अमाउंट मिलती है। बाकी का जो है इसमें 70% अमाउंट शटर स्टॉक ने रखी मेरी कमीशन, एज अ कमीशन, क्योंकि उसने मेरा काम करवाया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। ये मेरे सामने है एडोबी इलस्ट्रेटर। मैंने एक नया आर्टबोर्ड बना रखा है, इसका साइज मैंने रखा हुआ है 6000 विड्थ में है, इस तरह लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम जो इसकी हाइट है वो है 4000 पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स में आपने रखना है इसको। उसके बाद मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे जो मैं इसमें मेन यूज़ करूंगा। पहला है फ्लैग, जो कि आपको विकीपीडिया से मिल जाएगा, और दूसरी है सॉकर फुटबॉल है, ठीक है। ये फुटबॉल भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, आप गूगल से भी ले सकते हैं। और ये इस पर किसी किस्म का लोगो नहीं है तो ये ओपन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये नेट भी मैंने ये freepik.com से लिया है, और ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए, बट आप एज इट इज़ इसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मैं इसको मॉडिफाई करूँगा और फिर इसमें सेल करूँगा। तो ये फुटबॉल भी ऐसे ही है, इसको मॉडिफाई किया जाएगा, एज इट इज़ मैं नहीं इसको सेल करूँगा। और ये फ्लैग है, फ्लैग तो फ्री यूज़ पर्पज़ के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, फ्लैग क्योंकि हमें चाहिए वेवी, तो वो चीज़ है कमाल की कि वेवी फ्लैग बनेगा कैसे। तो आए सबसे पहले हम चलते हैं, मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ एन से और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ड्रॉ कर लिया मैंने इस तरह से, ठीक है। और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे सा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें कमाल की बात है, इसमें हमें मैश ऐड करना है, ठीक है। मतलब एक होता है ग्रेडियंट फील्ड मल्टीपल कलर करने के लिए, एक होता है मैश। ये यू प्रेस करने से ये टूल आ जाता है मैश वाला। इस पे क्लिक करके आपका कर्सर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपने क्या करना है, फॉलो कर लीजिएगा, मैं जिस तरह से पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ आपने भी ऐसे करना है। तो आपने लेफ्ट क्लिक करते जाना है, ये इस पॉइंट पर आके ना तकरीबन यहाँ पर एक पॉइंट ऊपर इस तरह से, एक थोड़ा उसके नीचे और एक उसके नीचे, 3 पॉइंट ऐसे ऐड करने हैं। फिर सेंटर में थोड़ा सा आ जाना है, फिर यहाँ पर आपने 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं, और एक थोड़ा नीचे आके आपने 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं। इनका डिस्टेंस आप देख लें, ठीक है, इतना ही रखना है। और एक पॉइंट आपने इस जगह पे आके तकरीबन ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बने ना हमारे, यानी कि इंटरसेक्शन से मुराद है ये 3 बने, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने एक एक करके
वाइट कलर और ग्रे कलर इसमें ऐड करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहला टूल होता है सिलेक्शन टूल, जो कि वी से आता है, और एक होता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम लेना है यहाँ पे ए प्रेस करके। अब ए प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिएगा, ये जब मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आता हूँ इस नोड के पास, तो ये हाईलाइट हो जाता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये सिलेक्ट हो गया। इसको मैंने अब ये ग्रे कलर देना है यहाँ से, डार्क वाला, ठीक है। एक ये हो गया। सेंटर वाले को मैं दूंगा वाइट कलर, और उससे नीचे वाले को जो तीसरा पॉइंट है उसको फिर मैं वही ग्रे कलर दे दूंगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को ग्रे, सेंटर वाले को वाइट और नीचे वाले को ग्रे, सेम रिपीट करना है आपने सबके साथ। तो मैं अब ये कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ग्रे, वाइट और ग्रे, सेम इसी तरह नीचे ग्रे, वाइट और ग्रे। ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी देखिएगा होता क्या है। फिर इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर भी ऊपर ऐसे ही करेंगे, ऊपर ग्रे, नीचे वाइट और उसके नीचे फिर ग्रे। इस तरह से यहाँ पे भी ग्रे, वाइट और ग्रे, और लास्ट हमारा रह गया है। फिर से हम इसको करेंगे ग्रे, वाइट और ग्रे, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। तो ये हमारे यूँ समझ लें किस्म के एक रिपल इफेक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मैं आपको पहले दिखा दूं ये हो क्या रहा है। अब आप बोर हो रहे होंगे। मैं इस फ्लैग की लेयर को पीछे रखूँगा इसके, यानी कि पीछे फ्लैग पड़ा हुआ है और ऊपर ये हमने जो काम किया था ये वो है, ठीक है। तो आपको फ्लैग पीछे से दिख रहा होगा, ये पीछे पड़ा हुआ है और ऊपर ये हमारी लेयर पड़ी है। अब जिस लेयर पे हमने ये मैश लगाया है ना, उसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी, जो कि विंडोज़ में जाके भी आप ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं, यहाँ से ये होता है शिफ्ट कंट्रोल F10 से ये पैनल खुल जाता है। यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब आपको समझ आई होगी जो हमने वो ऐड किया था मैश, उसने क्या काम किया है। तो ये क्योंकि अभी वेव सीधी सीधी है, हमें थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी करनी है। तो मैं अब क्या करूँगा, इस यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है ये वाला वार्प टूल, ठीक है। ये शिफ्ट प्लस R भी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वार्प टूल आ जाएगा। इस वार्प टूल पे डबल क्लिक करके हम इसकी जो है डिटेल्स, इसका जो कर्सर होता है उसको ब्रश स्ट्रोक, यानी आप मोटा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 1000 तक जाता है और मिनिमम आप इसको 1 2 तक भी 100 तक भी रख सकते हैं। तो अभी मैं 900 पे हूँ तो ये इतना इतना दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर वार्प टूल जब जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखिएगा कि ये टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ये, ठीक है। इस तरह से आपने जहाँ जहाँ आपको मुनासिब लगता है ना, वहाँ पे आपने वार्प टूल चलाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा आराम आराम से लाता हूँ ऐसे। ये देख रहे हैं वार्प टूल के साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक काम हो रहा है कि वार्प टूल ने पीछे वाली लेयर को भी पकड़ लिया है, हमें पीछे वाली लेयर को नहीं छेड़ना था, ठीक है। मैं अनडू करके वापस आता हूँ और यहाँ तक मैं वापस आ गया, और अब मैं फ्लैग को निकाल देता हूँ पीछे से। अब मुझे जस्ट इसके ऊपर वार्प टूल वो दोबारा से लगाना है, ठीक है। तो ये देख लें आपके सामने है। बस वो लगे कि ये झंडे का कपड़ा है, थोड़ा लहरा रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं आपने कर देना, और उसको फील आए बस हमें, ठीक है, लहराने की। इसमें मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, और यहाँ से थोड़ा सा उठा देते हैं इसको नीचे से। ये हो गया, ठीक है। अब पीछे हम फ्लैग ला के रख रहे हैं, और फ्लैग का भी साइज उतना कर देते हैं जितना हमारा आर्टबोर्ड का है, 6000 बाई 4000, और बिल्कुल हम सेंटर इक्वल कर रहे हैं इसको। और ऊपर की लेयर को हमने फिर से करना है मल्टीप्लाई। तो अब देखिएगा, ठीक है। तो ये मतलब आप इसको जितना जेंटली और थोड़ा मेहनत करके इसका ज़रा टेक्सचर बनाएंगे ना, तो ये कुछ अच्छी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अभी ये आपको समझ आ गई है कि हुआ क्या है। बाकी इसके अलावा अगर इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें मैंने थोड़ी ओपेसिटी इसकी कम कर दी। आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद है ये नेट, ठीक है। इस नेट को मैं
जो है ये एक्चुअली 2 लेयर्स हैं ये नेट की ना, ये आपको दिख रही होंगी। ये 2 इसलिए हैं कि एक ने तो फुटबॉल के ऊपर आ जाना है और एक ने आना है फुटबॉल के नीचे। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ जितनी 4000 है, तो मैं 4000 करके इस तरह से, ठीक है ये। और फुटबॉल को उठा के हमने लाना है इसके ऊपर यहाँ पे। अब साइज उतना ही रखना है जितना वो बेंड हुआ है वहाँ से फुटबॉल ये। और जो लेयर ऊपर थी फुटबॉल ये नेट की वो ऊपर आ गई और एक लेयर पीछे चली गई, ठीक है। अच्छा, अब एक सीन ये हो रहा है कि पीछे चांद सितारा है तो ये मिक्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की जो लेयर है इसको कर देते हैं हम रिफ्लेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्ट राइट क्लिक करके हो रहा है और ये आपके सामने देख लें इस तरह से। अब ये क्योंकि कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है हम उसको मास्क कर लेंगे, ठीक है, वो टेंशन नहीं है। हमें एक ऑब्जेक्ट बस ड्रॉ करना होता है किसी भी कलर का और उसके बाद हमने ये इन चीज़ों को पकड़ लेना है सारों को और इस तरह से वो अंदर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इजीली आपके सामने, कोई ज़्यादा उसमें हमें करनी नहीं पड़ी है और ये आपके सामने ही है, ठीक है। अब आप ये ना कहीं मुश्किल था, ये मेरे ख्याल ये आपके सामने सारी मैंने A to Z बना दी है। एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव का लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर लें। फ्लैग्स आपको मिल जाएंगे विकीपीडिया से। अब क्रिएटिविटी आपने खुद निकालनी है, जैसे भी करनी है करें, मैंने आपको ये तरीका बता दिया, ठीक है। और ये हम अब इसको सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव एज कर देंगे और यहाँ से EPS सिलेक्ट करेंगे। यूज़ आर्टबोर्ड को चेक कर दीजिएगा एक बार और सेव, और यहाँ से वर्जन आपने लेना है 10, ठीक है। यहाँ 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, बट 10 से ऊपर नहीं जाना आपने। अभी तक शटरस्टॉक ने जो मैं बताया हुआ है वो यही कहा हुआ है 10 तक ही दे मैक्सिमम, ठीक है। तो 10 पे ही रहेंगे और ओके कर दें। फाइल सेव हो गई। उसके बाद आपने अपने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है। अपलोड करने से पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि वाकई में ये फाइल सेल हुई है कि मैंने उसमें कोई हेरा फेरी की हुई है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो F12 दबा के वैल्यूज चेंज कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं जी ये इतने की हुई है। तो मैं आपको रियलिटी दिखा देता हूँ। ये मैप होता है आपके सामने जो आता है, ठीक है। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये है तकरीबन ये फाइल है, ठीक है, ये वाली ये दिख रही है आपको। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नीचे आपके पास ये फाइल आ गई है और ये 7 रेट लिखा हुआ आ रहा है। नहीं फिर भी समझ आ रही तो ये अर्निंग समरी में जाके दिखा देता हूँ। ये मैं पिछले मंथ में जाता हूँ अप्रैल, क्योंकि अभी डेट चेंज हो गई, 12 बज गए हैं। और ये सबसे लास्ट में देख लें, ये 4/30 जो डेट है ये मेरी ये सेल हुई है, ठीक है, लास्ट डेट की। इस पर मैं क्लिक करके आपको फिर दिखा देता हूँ, फिर ना कहिएगा। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि वो सिंगल एंड अदर में है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपके सामने इमेज आ गया, ठीक है। तो ये रेट भी आ रहा है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये आपके सामने लाइव डाटा दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद डैशबोर्ड पे मैं वापस आ रहा हूँ, फाइल को मैं अपलोड करने लगा हूँ। अपलोड पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे सिलेक्ट करनी होगी फाइल, मुझे कौन सी फाइल देनी है। और जो मैंने डिज़ाइन की फ़ाइल बनाई है वो ये वाली है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये अपलोड हो रही है। मीनवाइल ये है पाकिस्तान का फ्लैग होगा जो गूगल ड्राइव में मिलेगा आपको। ये फुटबॉल नेट है, इसकी फाइल मिल जाएगी EPS, फुटबॉल की मिल जाएगी आपको, और एक पाकिस्तान का फ्लैग जो कि है, ठीक है, वही आपको मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी ड्राइव में। इनको डाउनलोड करके आप लेकिन मॉडिफाई कर लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ मेरे जैसा ना बना दीजिएगा, फिर वो इशू आता है, ठीक है। उसमें वो कह सकते हैं कि सिमिलर कंटेंट आया हुआ है। तो आपने इसमें अब इसकी शेप चेंज करनी है, कुछ साइज़ चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मिक्स करके आपने बना लेना है। मीनवाइल फाइल अपलोड हो रही है, हम जाएंगे shutterstock.com पे और जाकर हम सर्च कर लेते हैं फुटबॉल और सॉकर से रिलेटेड कोई और डिज़ाइंस, अगर हमें कोई मिल जाए। मैंने वेक्टर का फिल्टर लगाया और मैं सर्च कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, फुटबॉल विद सॉकर। तो मेरे पास और भी इमेजेस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से एज की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं लिखनी आ रही मैं यहाँ से चेक कर लूँगा, ठीक है। सिर्फ वही इमेज खोलूँगा जो मेरे से रिलेटेड है, ताकि मुझे समझ आए क्या हो रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ इमेजेस खोले हैं। यहाँ पर आ रहा है रियलिस्टिक सॉकर बॉल इन नेट आइसोलेटेड आ रहा है, और ये भी छोटी सी लिखी हुई है इन्होंने, ये थोड़ा सा इन्होंने खुल के लिखा है। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि कॉपी करते हैं, ठीक है।
फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक पहुँची है फाइल। अभी वो प्रोसेस कर रहे हैं, पर लिखा आ रहा है कि योर अपलोडेड फाइल्स आर प्रोसेसिंग, विल लेट यू नो व्हेन दे आर रेडी। के वो जब जैसे वैसे तो ये पहले जल्दी हो जाया करती थी, अब ज़रा कुछ 15-20 सेकंड तक ले लेती हैं, बाज़ू का 1 मिनट तक भी ले लेती हैं। तो ये आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। जी, रिफ़्रेश किया है तो ये आ गई है फाइल। मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और जो मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, लेकिन एज इट इज़ नहीं दूँगा, चेंजेस करूँगा, वही देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है सॉकर और फुटबॉल बॉल इन अ गोल नेट आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड। अब हमने लिखना है आइसोलेटेड ऑन पाकिस्तानी फ्लैग, बेबी फ्लैग, ठीक है। ये एंड से वर्ड ज़्यादा हो रहे हैं, वो देखें 200 पूरे हो रहे हैं, तो इस वजह से वो टाइप नहीं कर रहा। मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बेबी फ्लैग स्पोर्ट्स एसेसरी इक्विपमेंट फॉर प्लेइंग गेम चैम्पियनशिप और कंपटीशन डिज़ाइन एलिमेंट रियलिस्टिक 3D वेक्टर इलस्ट्रेशन, ठीक है। इतना काफ़ी है, 3D है क्योंकि, और जो भी डिज़ाइन आप 3D में बनाते हैं ना, उसमें आपको 3D का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। ये इनकी तरफ से हिदायत हैं, अगर आप नहीं मेंशन करेंगे 3D का वर्ड तो वो आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, एक तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी जाएगी और सेकंड कैटेगरी आपने इसमें दे देनी है बैकग्राउंड और टेक्सचर की, ठीक है। उसके बाद लोकेशन आप इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की दे दें, इसमें कोई मसला नहीं है। कीवर्ड्स में आपने ज़रा अब ध्यान रखना है, ठीक है। कीवर्ड में आपने फाइंड मोर कीवर्ड्स में जाना है, वेक्टर का फिल्टर लगा दीजिएगा और यहाँ पर लिखें सॉकर बॉल इन नेट, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएंगे उससे रिलेटेड इमेजेस। कोई से 3 सिलेक्ट करें और आपने क्या करना है, फिर उनके कीवर्ड्स यहाँ से ऐड कर लेने, ठीक है। अब 8 कीवर्ड की या 10 कीवर्ड की जगह छोड़ दें, कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड भी कीवर्ड लगा लें। ऑल्दो के पाकिस्तान की कोई फुटबॉल टीम नहीं है, बट ये मैं एक एज अ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप कंट्री का फ्लैग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने नहीं बनाना पाकिस्तान पे, या बनाना है तो आपकी मर्जी है। तो कोई से 3 फ्लैग का इमेज पकड़ें और यहाँ से आपने पाकिस्तान के ले लेने हैं कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, ताकि पाकिस्तान के हिसाब से भी हो जाए। ये मैंने 3D का भी ऐड कर दिया, अब आ गया था सामने, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना होगा अगर 3D बना रहे हैं। अगर 2D बना रहे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो 3 में निकाल देता हूँ, कुछ ज़्यादा हो गई हैं। 50 करके हमने एक बार आके देख लेना है फाइल पे ब्लू टिक है और कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इसको एडिटोरियल में हम नहीं करेंगे, फ्लैग अलाउ होते हैं कमर्शियल में सबमिट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ ओके है, सब ठीक है। तो जस्ट सबमिट का बटन आपने प्रेस करना है और इसको सबमिट कर देना है। तो ये जो है ना प्रोसेस आपने देख लिया है, और इसमें प्राइस हमने कहीं मेंशन नहीं की है। प्राइसेस बाय डिफ़ॉल्ट सेम है, बट वो वेरी करती हैं आपके लेवल पे, आपका लेवल कौन सा है और क्लाइंट ने किस तरह की सब्सक्रिप्शन दी हुई है, सस्ती वाली या महंगी वाली। उस पर 2 जो है ना फैक्टर्स पे वेरी कर रही होती है कि हमें कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये है, अब मैंने सबमिट कर दिया इसको फ्लैग के साथ, ठीक है। 5 दिन में वो कह रहे हैं कि इसको हम कर देंगे ओके, इसके अंदर भी हो जाता है। जैसे ये रिव्यूड हो जाएगी तो रिव्यूड के टैब में नज़र आ जाएगी, और अगर ग्रीन टिक हुआ और अप्रूव लिखा आ रहा होगा तो इट मीन्स ये ओके है, रेडी टू सेल है। किसी भी टाइम सेल हो सकती है, बट अगर यहाँ पर रेड क्रॉस हुआ और यहाँ पर रिजेक्शन लिखा हुआ तो साथ में रीज़न लिखी होगी, उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ आ रही, स्क्रीनशॉट लेके मुझे अपने इंस्टाग्राम पे भेजना है और मैं फिर बता दूंगा उसका क्या हाल है, ठीक है। और अगर पढ़ना आता है, पढ़ लिया, ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ आ रही है तो फिर इसको इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करके फिर से अपलोड कर दें, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और अगर यहाँ पर रिजेक्टेड फाइल पड़ी भी हुई है तो आपसे डिलीट नहीं होगी, और वो डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लाइंट को नहीं पता होगा कि आपकी कोई फाइल रिजेक्ट हुई है, वो यहीं पर छुपी हुई रहेगी। और 21 डेज़ के बाद ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर चाहे कंटेंट आपका अप्रूव्ड हो रहा है या डाटा लाइसेंस में जा रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, वो 20 डेज़ बाद यहाँ से हिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि हमारे अप्रूव्ड इमेज भी गायब हो गए, वो गायब नहीं होते। वो जो अप्रूव्ड है ना, वो आपको डैशबोर्ड पे जाके जो पोर्टफोलियो वाला है ना बटन, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपने डैशबोर्ड पे आना है और ये डैशबोर्ड पे आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा, इमेज पोर्टफोलियो, ठीक है।
यहाँ पर क्लिक करके आप जाकर जो भी अपना कंटेंट देख सकते हैं। इट मीन्स कि वो क्लाइंट भी देख रहा होगा, सर्च में उसके भी आता होगा जब जब वो उससे रिलेटेड सर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आम सर्च करूंगा तो मेरे सामने मटर आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। जो एप्पल सर्च करेगा उसको एप्पल ही दिखेगा, जो बनाना सर्च करेगा उसको बनाना ही दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये है जी आपके सामने, मैंने सबमिट कर दी है यहाँ तक, ठीक है, पेंडिंग में पड़ी हुई है फाइल और होपफुली अप्रूव्ड हो जाएगी। तो हो जाएगी तो मैं इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। सेम ही फाइल होगी अगर अप्रूव्ड हो गई होगी, ठीक है। इसमें मैंने और कुछ नहीं किया, आपके सामने चंद ही मिनटों में फाइल बन गई है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने एक मरतबा ये मैश वाली लेयर बना दी है, बैकग्राउंड पे जस्ट वो फ्लैग की लेयर आपने चेंज करते रहनी है, डिफरेंट कंट्रीज़ का फ्लैग कॉपी पेस्ट करते रहना, और ये फाइल सेव एज करते करते आपके मेरा ख्याल है 200 तक बन जाएंगे, मेरा ख्याल है। तो ये थी जी स्टोरी $121 वाला, जो कि मुझे $36 मिले, और वो भी एक दिन में। तो ये आपके सामने मैंने सारा खोल के रख दिया है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, जो था आपके सामने बता दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में आपने क्या लिखना है, मेरा नाम वलीद आरफीन। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, ये इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने किया ही नहीं होगा, मुझे पहले ही पता है। कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं या मेरे टिकटॉक पे जा सकते हैं, वहां पर भी आप मुझे डीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के बाकायदा मुझे भेज सकते हैं। और कोई रीज़न है तो मैं बता दूंगा उसकी क्या है, वो क्या इशू है, कोई क्वेश्चन है आपका, वहाँ पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट इसीलिए बनाए हुए हैं, कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह करनी होती है या कोई चीज़ अपडेट देनी होती है तो मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक को ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी लोगों के कंटेंट या आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर ये देख लें, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मेरे भी हैं ब्लॉग्स और भी बहन भाइयों के हैं, उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, शायद उधर से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। खैर वीडियो लंबी नहीं करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।